इस वीडियो में आपको 11th क्लास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्ज़ाम 2025, एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ऊपर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे, नीचे इंग्लिश में। इसमें बताया गया है कि टोटल कितने क्वेश्चन है, कितने सेक्शन है और जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, किसे आर्थिक क्रिया नहीं माना जाता है? कोमल किचन में अपनी माता की सहायता करती है, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 2, भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3, संचयी आवर्ती को किस नाम से भी जाना जाता है? ओजाइव, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 4, यदि किसी श्रृंखला के प्रत्येक मद का मान 3 से बढ़ा दिया जाए तो माध्य होगा, तो हो जाएगा 3 से बढ़ जाता है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, स्पीयरमैन श्रेणी अंतर सहसंबंध में श्रेणी मान के अंतर का योग होता है। तो ये क्वेश्चन आपको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, सी और डी में से एक आएगा। तो ये इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है। क्वेश्चन 6, किसी चतुर्थांत में x का मान नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहले वाले में दोनों पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में जो है आपका पहले जो है x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे वाले में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और जो चौथा होता है उसमें पहला यानी कि x पॉजिटिव y नेगेटिव, पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y। तो इसमें x का मान नेगेटिव होना चाहिए और y पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इसमें क्वेश्चन 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 7, सामान्य वक्र को डैश वक्र भी कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं घंटाकर, बेल शेप्ड। क्वेश्चन 8, समांतर माध्य पर सीमांत मूल्यों का प्रभाव क्या होता है? अधिक पड़ता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाई इफेक्टेड। क्वेश्चन 8 में राइट आंसर होगा हाई इफेक्टेड। क्वेश्चन 9, किसी चर का वह मूल्य जिसकी वितरण में सबसे अधिक आवृत्ति को कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हमें मोड। तो इसका याद रखना, उसको बोलते हैं मोड। क्वेश्चन 10, ये आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें है पहला अभिकथन, मध्य मूल्य किसी वक्र की उच्च सीमांत और निम्न सीमांत का अंतर होता है। अंतर नहीं होता मध्य का। यदि आप मध्य को जोड़ेंगे, उच्च को और निम्न को दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं मध्य मूल्य। लेकिन ये अंतर कह रहा है, तो पहली स्टेटमेंट हो गई यहाँ पे फॉल्स, यानी कि पहली स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। तर्क है, किसी श्रृंखला में एक मद जितनी बार आए उसे मद का आवर्ती कहते हैं, यानी कि उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो इसमें आ जाएगा अभिकथन तो असत्य है, लेकिन जो कारण है वो सत्य है। 10 में जो है डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 11, प्राथमिक आंकड़े द्वितीय आंकड़ों से किस प्रकार भिन्न है? क्वेश्चन 12, सहसंबंध को का अर्थ एवं विशेषताएं समझाइए, स्पष्ट कीजिए। इसी की ओर में है समांतर माध्य की विशेषताएं बताइए। तो इनके लिए आपको जो है कंप्लीट वीडियो, डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का जो है नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से आप भी इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। 13, सांख्यिकी की मुख्य सीमाएं लिखिए, सारणी के मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। इसी की ओर में है समावेशी श्रृंखला उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात कीजिए। इसी की ओर में है सूचकांक बनाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। 16, पत्यदर्श सर्वेक्षण की व्याख्या लाभ एवं हानियां सहित कीजिए। और नेक्स्ट है इसी के अथवा में है जनगणना विधि की व्याख्या गुण एवं दोष सहित कीजिए। 17, निम्न आंकड़ों से माध्य माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। इसी की ओर में है गणित एवं अर्थशास्त्र के पेपर से प्राप्त अंकों के क्रमांतर सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है इसी में यहाँ पे सेक्शन बी, क्वेश्चन 18, किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष भी कहा जाता है? 1921 को। ऑप्शन जो बी है इसमें क्या होगा? राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो है भारत का सबसे
अमीर राज्य कौन सा है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे सबसे ज़्यादा जो अमीर है वो राज्य कौन सा है। नेक्स्ट है इसमें सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी। तो ये थी द्वितीय, ऑप्शन बी राइट है। 20 भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। इसमें आएगा MS स्वामीनाथन, ऑप्शन ए राइट। 21 ब्रिटिश शासन के दौरान किस उद्योग का सबसे अधिक पतन हुआ था। तो सबसे अधिक जो पतन हुआ था 21 में यह आएगा अपना हस्तशिल्प, ऑप्शन डी राइट। 22 निम्न में से कौन सा एक स्वास्थ्य सूचकांक नहीं है। तो इसमें है निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का प्रतिशत। क्वेश्चन 23 बहुत से ग्रामीण परिवार फूलों की खेती को एक उद्यमशीलता गतिविधि के रूप में करते हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखा जाता है। बागवानी। मधुमक्खी नहीं आएगा, कहीं इसको मधुमक्खी का रखा हुआ आपने। क्वेश्चन 24 डैश उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी के उपजाऊपन को नष्ट करता है। रासायनिक। 25 भारत में डैश औपचारिक रोजगार का प्रमुख क्षेत्र है। तो ये है सार्वजनिक क्षेत्र। 25 में राइट आंसर सार्वजनिक क्षेत्र। 26 विकास की वह प्रक्रिया जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करती है परंतु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरा करने की योग्यता को कोई हानि नहीं पहुंचाती, उसको क्या बोलते हैं हम। सतत, इसको बोलते हैं सतत पोषीय विकास। ठीक है, या फिर आप जो इतना भी लिख सकते हैं सतत विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 ऑपरेशन फ्लड में देश में दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाया है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है अपनी पहली जो है 27 में ये ट्रू। रीजन है कि ऑपरेशन फ्लड सरकारी विपणन पर आधारित, ये भी सही है। इसमें जो राइट आंसर होगा, लेकिन इसकी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है 28 धारणीय विकास का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। इसी के अथवा में पर्यावरण संकट के कारणों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 29 ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी की व्याख्या कीजिए। 30 चीन द्वारा अपनाई गई विकास नीति रणनीति की रूपरेखा लिखिए। 31 स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। इसी के ओर में भारत में ब्रिटिश शासन के सकारात्मक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। 32 भारत में हरित क्रांति महत्वपूर्ण थी परंतु पर्याप्त नहीं थी, व्याख्या कीजिए। इसी के ओर में कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। 33 भारत में आर्थिक नियोजन की असफलताओं का वर्णन कीजिए। इसी के अथवा में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य उपायों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है 34 मानव पूंजी निर्माण का अर्थ एवं इसे बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। इसी के ओर में है ग्रामीण विकास की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। इन सभी के जो सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे देख सकते हैं। या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से आप जो इसके सॉल्यूशन को डाउनलोड यानी कि इसका जो आंसर है वो देख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।